अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो बहुत ठंडक हो रही है। और वैसे भी जब सुबह सुबह उठो तो ठंडक का एहसास होता है। और हमें तो लगता है कि पिछली बार सर्दियों में मतलब जब ये दिसंबर शुरू हुआ था तो अच्छी खासी जो है ठंड पड़ने लगी थी। लेकिन अब की जो है ठंडक का जो है इतना ज़्यादा एहसास नहीं है। तो चाय मेरी बन चुकी है। तो फिर गर्मा गर्म चाय पी जाए और अंदर जो ठंडक लग रही है अंदर से भी और बाहर से भी, तो इसको दूर किया जाए चाय पी के। और वैसे भी जब गरम गरम चाय पियो और ठंड का एहसास ज़्यादा हो रहा हो तो वाकई में जो ये चाय होती है ना अदरक वाली, ये जादू का काम करती है, बिल्कुल मैजिकल टी समझ लीजिए। खैर, तो बस अभी हम चाय पियेंगे और थोड़ी सी धूप भी खाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बाहर भी देखते हैं कि धूप की कितनी तेज़ी है। तो धूप जो थी आज वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा अजीब सी, मतलब मरी मरी सी धूप थी। उस धूप में जो था बिल्कुल बिल्कुल भी जान नज़र नहीं आ रही थी। बस आज पूरा दिन ऐसे ही गुजरा और आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं रही। सर में और हाथ में जो है, एक मेरा जो लेफ़्ट हैंड है उसमें दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो दिन भर ये वाला हाथ जो है इसमें मतलब हाथ काँपता रहा। तो चाय वगैरह पीने के बाद से तकरीबन बज रहे हैं अब 9:30। और जैसा कि हमने कई बार आपको बताया कि मेरे बच्चे जो है वो चाय नहीं पीते हैं। तो इन्होंने कहा, जो छोटे वाले हैं इनको चीज़ का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है, तो इन्होंने जो है कहा अम्मा हमें नाश्ते में आज जो है चीज़ ब्रेड दीजिए और कुछ भी उसमें मत लगाइएगा। तो ये बैठे हुए हैं और आप इस बंदे को चाहे जितना भी चीज़ दे दीजिए ये इनकार नहीं करेंगे खाने से। तो हमने कहा ज़्यादा चीज़ वगैरह मत खाया करो। तो बस मेरा तो सिंपल सा नाश्ता है, ये मेथी और आलू की सब्ज़ी है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको कल जो है कल वाले ब्लॉग में मिल जाएगी। तो अगर इसमें इस क्लिप को ऐड करते तो वीडियो जो हो रहा था वो आधे घंटे का हो जा रहा था। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो कल जो है आलू मेथी की जो सब्ज़ी है उसको हम कैसे बनाते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मारवाड़ी अंदाज़ में है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको जैसा बताया है कि भाई ने जो है घर अब अपने घर आ गए हैं, तो उनका सारा सामान जो था शिफ्ट हो गया है। और जो काठ कबाड़ निकला हुआ है काफ़ी दिनों से इकट्ठा है, तो आज जो है कबाड़ी वाले भी आ गए। तो बस जो है हमारे यहाँ भाभी जी जो है सारा कबाड़ निकलवा करके और इसको जो है कि करके बेच रही हैं। प्लास्टिक एक जगह, लोहा एक जगह, और जो रद्दी पेपर कागज़ किताबें होती हैं वो एक जगह। तो दिन बहुत छोटा होता है। तकरीबन इस कबाड़ को तौलाने में, तो तौलाते तौलाते वज़न कराते कराते हम लोगों को इसमें 2 घंटा लग गया। तो हमने कहा ऐसे तो ये तौलेंगे और हम लोग भूल जाएंगे, तो आप जो है तौलवाने का काम करो, ये तौलेंगे और हम लिखते जाएंगे एक कॉपी पर। तो फिर हमने अपनी बहू से कॉपी मंगाया और एक पेन मंगाया। हमने कहा अब ये तौलते जाएंगे और हम जो है कॉपी पे एक जगह नोट करते जाएंगे। और वैसे भी अब जो है जैसे बचपन में दिमाग का जो हाफिज़ा होता था वैसा तो अब रहा ही नहीं है। कोई सामान कहीं भी रखो और जहन से जो है बिल्कुल निकल जाता है। हम तो तुरंत की चीज़ें भूल जाते हैं। अगर कोई चीज़ कहीं रखी है, अब उसको दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ता है कि हमने जो है कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, और फिर वो याद नहीं आता है। और अक्सर जो है तराजू वगैरह के साथ इतनी बेईमानी होती है कि समझ नहीं आती है। तो फिर हम लोगों ने इनका जो तराजू था, बाट था, काफ़ी अच्छे से जो है चेक कर लिया था। क्योंकि जो कुछ 2 किलो था और उसको ये 1.5 किलो बना रहे थे, जो 1.5 किलो था उसको 1 किलो बना रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत, इन्होंने होशियारी दिखलाई तो हमने भी। और ये देखिए मेरे बच्चे की कॉपी है, यानी छोटे वाले बरखुरदार की, उसकी इंग्लिश की राइटिंग माशाल्लाह ये उसको तो पसंद थी। उसको तो पसंद थी, लेकिन हमें नहीं पसंद थी। हम उससे कहते थे कि पता नहीं कैसी राइटिंग है, आप कैसे लिखते हो। तो जो है कबाड़ वाले भैया ने सारा चीज़ें जो है वज़न कर दिया। जो लोहा था वो एक किनारे कर दिया था और जो प्लास्टिक थी उसको भी वज़न कर लिया था। सारी चीज़ें अलग अलग कर ली थी।
और कबाड़ वाकई में देखने में इतना ज़्यादा लग रहा था, उनका पूरा ठेला जो था वो भर गया था। तो बस हम एक कॉपी पे लिखे जा रहे थे। तो ये देखिए हमारे नवाज़ आ गए हैं, क्योंकि 13 नवंबर को या 13 नवंबर को आई होप या 12 नवंबर को इनकी बर्थडे होती है। तो ये दूर थे हमसे, हम इनको गिफ्ट नहीं दे पाए थे। तो ये जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं तो हम ये बहुत क्यूट लग रहे थे। तो हमने कहा अच्छा चलो हम हिसाब लिख लें पहले, क्या क्या चीज़ कितनी वज़न हुई है। तो हम लिखने बैठ गए थे। तो वही हम लिख रहे थे कि लोहा जो है इन्होंने 2 किलो तौला है और 20 रुपये किलो दे रहे हैं। तो हम लिख दे रहे थे, फिर बाद में भाभी उसको जोड़ लेती। तो हमने नमाज से कहा आप थोड़ा सा जो है दूर खड़े हो ताकि हम आपको ले सकें, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। और एक बात और बताएं, हमें ना जो येलो कलर होता है, मस्टर्ड वाला येलो कलर, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो हमने हमें नमाज के ऊपर बहुत अच्छा लगा। और हमें पिंक कलर पसंद है, ये सारे कलर ऐसे होते हैं। और बच्चों के ऊपर तो ऐसे भी थोड़ा सा शोक कलर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज जो है लंच में हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है। तो उसकी रेसिपी तो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बस ऐसे ही आपको जो है अभी आगे देखने को मिलेगी कि लंच की भी तैयारी चल रही है और अंदर लंच तैयार हो रहा है, बहू मेरी कर रही है। और यहाँ ये कबाड़ वाले वज़न करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान था। तो हम सबका भी जो है इसमें माथा ख़राब हुआ, यानी दिमाग, क्योंकि खाली उनको तो तोलना था, वज़न करना था। हम लोगों को तो बहुत इनमें क्या चीज़ कैसी है, क्या चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ नहीं। तो खैर अब जो वो बाहर वज़न कर रहा था, हम अंदर आ गए। तो हमने सोचा चलो अंदर चल करके आपको दिखला दें कि हमने कुछ ऑनलाइन मंगाया है, जो आपके साथ जो है हम शेयर कर दें। नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप सब फैमिली की तरह हो, और अगर कोई चीज़ आपसे शेयर करना रह जाता है तो जैसे लगता है कुछ रह गया। तो अक्सर होता है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जिन लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपका ख्याल रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुदरती फिर आपके भी दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो सामान देखकर आप समझ गए होंगे क्या है। ये ओखली है, तो हमने ये मंगाई हुई है। तो ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और ये हमें जो है 296 में मिली है, 296 मिली है। और इसका जो ओखली का ये है तो जो इसका हैंडल है जिससे कूटा जाएगा सामान, तो ये बहुत ही मज़बूत और काफ़ी भारी है। तो ये बहुत अच्छा रहा। और मतलब ऑनलाइन मंगाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं अच्छी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा निकला। तो बस हमने सोचा था कि चाय के लिए जब भी अब अदरक और इलायची कूटनी होगी तो इसी में कूटेंगे। स्टू वगैरह बनाना होगा तो लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, आसानी से इसमें कूट जाएगा। तो ये देखिए किचन में जो है बिरयानी की तैयारी चल रही है। तो खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो बना तो हमारी बहू रही है, लेकिन आ करके हम भी थोड़ा सा अपना हाथ लगा देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जो है बिरयानी जो है उसकी ग्रेवी जो है लगभग तैयार है, और इसके अंदर दही डालनी है। और चावल भी जो है बॉयल होकर के रखे हुए हैं। तो आज मेरे चैनल पे जो नए होंगे तो उन सब से गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे और पुराने भी होंगे, वो भी जो है मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक भी फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं पड़ने हैं। और शेयर भी कर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, उसके भी पैसे नहीं पड़ने हैं। तो मेरी बहू ने बिरयानी की जो ग्रेवी है उसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और इनका भी जो है जाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि इन्हें मैके जाना है। बस आज 4 तारीख हो गई है, 5 और 6, 7 तारीख को ये चली जाएंगी। तो हमारा घर जो है सूना हो जाएगा। तो अभी से जो है बहुत अफसोस हो रहा है कि वैसे भी आप जब किसी के साथ रहने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बन जाता है, तो जाहिर सी बात है तो फिर आप उसके जाने से जो है क्या कहते हैं, घर में सूनापन और सन्नाटा, एक खालीपन सा आ जाता है। तो आज ऐसे ही बिरयानी का मूड हो रहा था, क्योंकि चिकन रखा हुआ था, और अगर चिकन लाना होता तो शायद बिरयानी ना बनती। तो फिर तो दिन में ज़्यादातर जो है दाल चावल बनते हैं। और वैसे भी विंटर्स है, अब तो बिरयानी है, तहरी है, इन्हीं सब चीज़ों से गुजारा होता है दिन में।
तो हमारे यहाँ तो अक्सर ये बनता है। और मतलब पहले तो जब बच्चे छोटे थे, क्या बड़े थे, तब भी जो है मटर पुलाव की डिमांड होती थी और तहरी की। ये दो चीज़ तो इस कदर जो है हमारे यहाँ खाई जाती है जाड़ों में, और मटर की घुगनी। तो आप सब भी बताइएगा। और ये देखिए मेरा छुटकू से प्रेशर कुकर है, बहुत छोटा सा है। तो आज बाहर अभी जब हम कबाड़ जो है तौला रहे थे, तो प्रेशर कुकर वाले जो आवाज़ लगाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, फेरी वाले जो होते हैं, प्रेशर कुकर किसी का ख़राब हो या कुछ भी ख़राब हो बनाने के लिए आते हैं। तो हमने उसको जो है देकर बनवाया। इसके अंदर 2-3 खामियां थी, तो उन्होंने 100 रुपये लिए और बना दिया। तो इस कुकर में कहा कि आप एक सीटी लेकर देखिए कि प्रेशर कुकर बना है कि नहीं बना है। तो खैर हमने इसमें 2 अंडे रख दिए थे बॉईल करने के लिए, और हम अंडे ऐसे ही उबालते हैं। प्रेशर कुकर में रख दिया और 2 सीटी लगाइए, फटाक से आपके अंडे जो होते हैं वो बॉईल हो जाते हैं। तो अगर आप इस टिप और ट्रिक से नावाकिफ़ हैं तो आज से वाकिफ़ हो जाइएगा। अंडों को ऐसे उबालिएगा, ईज़िली कम समय में आपको बॉयल एग्स मिल जाएंगे। और विंटर्स में तो वैसे भी हर घर में सुबेरे अंडे उबाले ही जाते हैं। तो अंडे हमारे जो हैं हो रहे हैं, और इसमें एक सीटी आ भी गई थी। फिर हमने जो कुकर जिन्होंने बनाया, हमने उनसे कह दिया कि भैया जाइए, हमारा प्रेशर कुकर बहुत अच्छा बना है। और बिरयानी में भी अब तह लगने लगी है, और एक भी बजने वाला है। सिर्फ 2-4 मिनट रह गए अभी हमने देखा। तो अब बताइए, इतनी जल्दी जल्दी पूरा दिन सरक जाता है, पता ही नहीं चलता है कि दिन कहाँ गया। और वैसे भी अब दिसंबर लग ही गया है, और 25 दिसंबर से जो दिन होते हैं वो थोड़े से जो होते हैं लंबे होने लगते हैं। और वो जो पूशी कैट के बारे में हम आपको कल दिखला रहे थे, उसको किसी ने मतलब उसके मुंह पे, चेहरे पे किसी ने ऐसे बहुत मतलब एक चोट लग गई है गहरी सी। उसको बिल्ली ने मारा या बिल्ली की लड़ाई हो गई, अल्लाह जाने। तो उसके चेहरे पे काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सवेरे देखा तो बहुत अफसोस हुआ। तो खैर वो बैठी थी आई और दूध पी करके चली गई हैं, और धूप में काफ़ी देर तक बैठी रही। जब उसकी तबीयत नहीं अच्छी रहती है ना, तो फिर वो जो है धूप में ही बैठती है आकर के। तो बिरयानी में जो है तह लग चुकी है, और ऊपर से कलर भी पड़ चुका है केवड़े में घोल करके, और थोड़ी सी देसी घी डाल दी गई है। तो ऊपर से देसी घी वगैरह डालने से जो बिरयानी का जायका होता है बहुत अच्छा हो जाता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। और आज जो है वॉइस ओवर करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप यकीन मानिए, तकरीबन 4 से 5 बार हमें वॉइस ओवर करते हुए हटना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा मेहमान आ गए। अभी हम शाम में करने बैठे कि जब जब शाम का वक्त होता है, वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है, तो उसके आधे घंटे पहले हम वॉइस ओवर करने बैठते हैं। तो जैसे ही बैठे वैसे हमारे बेटे के दोस्त आ गए एक लखनऊ से, फिर उनके साथ 1 घंटा बैठना पड़ा। और फिर उसके बाद जो है हमारे चच्चा का जो बेटा है, तो उनके ससुराल से जो है मतलब उनकी साली वगैरह आ गई। तो फिर उनके साथ जो है अम्मी बैठी थी। फिर हमको उधर और इधर दोनों तरफ कमरे में मेहमान थे। कभी कभी ऐसा होता है। और वैसे भी मेहमान आना जो है अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है और रहमत है। अल्लाह पाक सबके घर मेहमानों की आमद को ऐसी ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अंडे भी देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गए थे, हमने आपको दिखला दिया है। और किचन में तेल बिल्कुल भी नहीं था, बस ये मान के चलिए कि बस बिरयानी बनाने भर का तेल था। और इतनी देर में देखिए इतनी सारी बातें हुई, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना सारा सामान था जो कबाड़ वाले भैया ने तोला। तो अब जो है इसका हिसाब किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है। और नवाज़ को भी हमने कहा आप पूरा ड्रेस अपना दिखलाओ, और आप दूर से दिखलाओ, आप कितने प्यारे लग रहे हो, क्यूट से माशाल्लाह से। और हमने आपको पहले भी बताया कि प्लीज़ वो अपना चेहरे पे जो करता है वो धूप में बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, बिल्कुल भी नहीं। इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और धूप में देखते उसकी आंखें, ज़रा से भी धूप लगती है लाइट की या किसी भी चीज़ की तो परेशान होने लगता है। तो कह रहा था पुप्पी अब बहुत हो गया, धूप बहुत कस के लग रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है आप जाओ नीचे। तो बस हिसाब किताब हो चुका है, और अब जो है कबाड़ वाले भैया ने पैसे भाभी जी को दे दिए हैं। तो बस सारा सामान उतर के चला गया था, और तकरीबन 1:30 बज गए थे, और नमाज़ वगैरह अज़ान भी हो गई है, और अभी हम लोग 2 बजे तक खाना खाएंगे। तो ये बन चुका है, और 2 भी बज चुके हैं, 2-4 मिनट जो बाकी हों।
और ये देखिए ये हमारी बिरयानी का ज़बरदस्त सा लुक है और वाकई में ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है ये खाने में भी उतनी ही लजीज थी। तो बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।